लड़की बहुत खूबसूरत है ना जी। बगल में एक बफेलो भी तो है। हेलो ब्रो, तेरी लवर मेरी वाइफ बनने वाली इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसीलिए फर्स्ट कार्ड देने मैं तुझे ही आया हूँ। ये लो शादी का कार्ड। तू ऐसा फालतू काम करेगा इसीलिए मैंने प्लास्टिक का कार्ड प्रिंट करवाया है, नहीं फटेगा। हेलो हेलो हेलो, ये फायर प्रूफ है, जलेगा भी नहीं। फेंकेंगे तो गिर जाएगा ना। गुस्सा गुस्सा, खुद को मार ब्रो, खुद को मार ब्रो। ऐसे इमोशनल एक्सप्रेशन चाहता हूँ तेरे चेहरे पर मैं। कुछ करेगा तब मजा आएगा ना, लेकिन ऐसे टाइम पर तू क्या करेगा? यहाँ पर डायलॉग होना चाहिए कि ये लड़की मेरी बहू बनेगी, समझ गया ना बेटा? तुझे मेरे सर की कसम है। फिल्मों में सारी माँ यही डायलॉग मारती है, आप भी मारिए ना, मारिए। हरी, तुमसे 2 मिनट बात करनी है। हरी, तुमसे ही 2 मिनट्स बात करना चाहती है? जा, जो कुछ बोलना आज ही बोल देना, समझा? नेक्स्ट टाइम ऐसा मौका नहीं दूंगा। मेरा कार्ड फाड़ेगा। तू ट्राई कर ले, वो लड़की मेरे बेटे के साथ ही जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस है बेटे पर? विश्वास हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। पक्का भरोसा है, कोई डाउट तो नहीं है? कोई शक है? आपको विश्वास है ना? इस पानी को इस बोतल में डालकर दिखाइए। इसलिए मेरे सामने ये फालतू डायलॉग मत मारा करो अंकल, किसी अनपढ़ गवार के सामने मारना, मेरे सामने नहीं। क्यों इस बदतमीज के मुंह लग रहे हैं आप भी? लिप लॉक कर लेते हैं। गुड टाइमिंग है। तेरा बैड टाइम आ गया। आंटी, साथ चलोगी मेरे? तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकती और अपने पापा को छोड़कर भी नहीं जा सकती। अरे बाप रे, कल ये मिल रहा और शादी मेरी होगी इस लड़की से, तो इसको बहुत बुरा लगेगा। कितना मजा आएगा, है ना अंकल? मौके पे चौका मारूंगा मैं। तू गलती से इंसानों में पैदा हो गया है। आई लव यू अंकल। हरी, मुझे बस तुम चाहिए। सर, 1 घंटे के लिए आपकी कार चाहिए। रेखा, किस दे दो। अरे मैंने किस देने के लिए कहा था, किस नहीं। ओह सॉरी सर। देख रहा हूँ जब से ये आया है तुम बहुत बदल गई हो, नो डाउट। अरे उतरो उतरो, जल्दी उतरो। पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। बाबूराव सर, ये बूढ़े लोग यहाँ क्यों आए हैं? सर, देखने से नहीं लगता कि आए हैं या उठा के लाए गए हैं। क्या कह रहे हो? चढ़िए चाचा जी। आजकल बूढ़ी औरतों को भी उठा कर ले जाते हैं। चलो साथ को ले चलो। बायामों के चक्कर में कभी मत पड़ना बेटा। तू भी अपने गांव से गायब। अरे बंदर कहीं के, मैं पापड़ को देखने आई थी कि कहीं कौवे ना ले जाए और तू वहाँ से मुझे ही उठा कर लेकर आ गया। अगर ये बात मेरे बेटे को पता चल गई ना तो वो तुम सब लोगों का गला काट कर रख देगा। हाँ, गला काटेगा? तुम्हारे घर आकर करंट लगाया तब तो कुछ कर नहीं पाया। ये हमारी जगह है, चुपचाप बैठी रहो वरना अदरक की तरह छील के फेंक दूंगा। यू ओल्ड ड्राई फ्रूट। दादाजी, नानाजी, मुझे माफ करना, कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास। एक जमाने में जब सब लोग एक साथ रहते थे, आज इतने अलग क्यों हो गए बताइए? ये पूछने वाला तू कौन होता है? उठा के लाया है तो कुछ भी पूछेगा, हम बताएंगे क्या? एक बार जहाँ थूक दिया ना उसकी बात जुबान पे नहीं ला सकता। इससे पहले कि कुछ हो हम लोगों को शराफत से जाने दो। ये क्या बोल रहे हो? वो क्या कह रहे हैं और तुम क्या कह रहे हो?
मुझे सिर्फ तुम्हारे पास ही है, हमारे पास नहीं। तुझे तो वो वहीं काट देता, अपनी बहन की शक्ल देखकर छोड़ दे। तुम चुप रहो, ज्यादा बकवास मत करो। हमने जो भी किया है सोच समझ कर किया है, हमसे अपनी तुलना मत करो। अरे ओ स्वामी, साथ में हमने जन्म नहीं लिया तो क्या, साथ में हम पले बढ़े तो है ना मेरे भाई। इतने साल हो गए हमें अलग हुए, एक साड़ी भी भेजी तुमने उसे कभी? और याद है जब वो पेट से थी, एक हल्दी की गांठ भी नहीं भेजी तुमने। और तुम्हें अपने बहन और जीजा याद हैं? जब वो मर रही थी बेचारी, तो भैया भैया कहकर आखिरी वक्त में तुम्हारा इनाम ले रही थी वो। कहाँ से आया ये पता नहीं, दो गांव को मिलाना चाहता है। जो पता है बता दो, लेकिन यहाँ भी लड़ाई कर रहे हो। देखो बेटा, मैं बताता हूँ सब कुछ। ये जो बात है वो सन 1978 की है। दादाजी, उतना टाइम नहीं है, हम साथ मिलकर रहेंगे, साथ ही ऊपर जाएंगे, समझ गए ना? साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। सरकार के आदमियों को वापस भेज देने के बाद सब लोग खुशी में दावत कर रहे थे। सब लोग मिलके आपस में खाओ, हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। मरेंगे बिल्कुल नहीं, हम सब साथ में रहेंगे। चलो आओ। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सही कहा। उसके बाद अंदर क्या हुआ पता नहीं। अंदर तो दोनों गए थे गले में हाथ डालकर, पर बाहर आए तो दोनों खून से लगे। दिल को वालों पे विश्वास मत करना, काट डालो सबको। अरे सुनो, सुनो, तुम लोग कभी इनके साथ मत रहना, काट डालो सबको। अब तक जो लोग भाइयों की तरह रहते आ रहे थे, वो अब दुश्मन बन गए थे। दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई थी। दरार पड़ गया उन रिश्तों में। तब भी एक दूसरे को मारा, अब भी मार रहे। उस रूम में हुआ क्या था दादाजी? उस दिन उन दोनों के बीच उस रूम में क्या हुआ था, कोई भी नहीं है जो इस बात को बता सकता हो। चलो रे। अरे 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 सर, इन लोगों को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे सर हो? आप भी इनको छोड़ दो। रेखा, किस किस मांगा तो किस दे रही हो? हेलो। कार्तिका, गांव के झगड़े की वजह ही पता नहीं चल पा रही है और तुम्हारे घर वालों को समझाने का वक्त नहीं है। तुम चली आओ मेरे पास। अरे, तुम्हें मेरी सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है। मैं तुम्हारे साथ चली गई तो सब लोग मेरे पापा को ताने मारेंगे। मेरी फैमिली तो जीते जी मर ही जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ हाँ बोलो, मैं अभी आकर तुम्हें ले जाऊंगा। तुम्हें जो बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकती। तेरे जैसे लड़के को ठुकरा रही है, लगता है वो तुझसे प्यार नहीं करती, समझ गया तू? सुन रहा है? अकेले पी गया? कोई ना रोको मुझे पीना है रे, हुआ जो मेरे संग होना ना रे, मेरी सांसों में वो बसती थी रे। अब रोना धोना मातम करना बेफिजूल है, जिसको दे दी थी ये जान मैंने, मर मर के जिसको चाहा मैंने, वो सब कुछ ना था मेरे नसीब में, उसके लिए ही तो हमने छोड़ा जाना लफड़ा। लगता है ये तो हनी, इश्क है बड़ा फनी, अब तो समझा है यही सब कुछ खोकर जाना है यही। लगता है ये तो हनी, इश्क है बड़ा फनी, अब तो समझा है यही सब कुछ खोकर जाना है यही। बड़ा है फनी, बड़ा है फनी, बड़ा है फनी, बड़ा है फनी।
पानी। अरे बेटा, इस गांव के बारे में बेटा, ए बेटा, मेरा बेटा रो क्यों रहा है? चलो बेटा, मारो मारो, पापा को मारो, हंसो तो बेटा। हंसी नहीं आ रही है पापा। तुझे मैंने आज तक कभी हारते हुए नहीं देखा है बेटा, आज भी तू नहीं हारेगा। इस गांव के झगड़े के बारे में जानने के लिए मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की छानबीन की। ये देख, ये इंफॉर्मेशन मिली है मुझे। सन 1978 में दोनों जमींदारों की जमीन का एक बड़ा हिस्सा एक ही आदमी के नाम से ट्रांसफर हुआ है। देखना,